गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपने 12th क्लास बीएसटी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आज का जो हमारा सीरियल है वो 46 से 50 तक होगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें राइट द एडवांटेजेस ऑफ एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के जो आंतरिक स्रोत होते हैं उनके हमें लाभ बताने हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है इकोनॉमिकल। There are less number of candidates and the most suitable candidates are selected according to the merit और seniority और both। जब हम भर्ती के लिए अपने अंदर के ही एम्प्लॉयज़ को चुनते हैं या फिर ऑलरेडी जो एग्जिट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी नौकरी कर रहे होते हैं उसी में से अगर हमें किसी को सीनियर बनाना है तो इसमें हमारा खर्चा काफ़ी कम होता है, क्योंकि एक आदमी एक ही पोस्ट पर कई साल तक नौकरी कर चुका है। अब हमें उसका प्रमोशन करना है तो हम जूनियर को ही सीनियर बना देंगे, इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। तो पहला ये हमारा पॉइंट हो गया इकोनॉमिकल। ऐसे भर्ती करने की जो प्रक्रिया होती है इसमें हमारा खर्चा कम से कम होता है। नेक्स्ट है प्रमोशनल एवेन्यूज। द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द एंटरप्राइज गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। इन द होप ऑफ प्रमोशन दे स्ट्राइव हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भर्ती के आंतरिक स्रोत में ये हमारा दूसरा प्रॉफिट है। जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ मतलब जो नौकरी कर रहे हैं उन्हीं आदमियों को अगर ये पता हो कि हाँ हम में से ही किसी एक को सीनियर बनना है या फिर हमारा रैंक बढ़ाया जाएगा, तो इस आशा में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो हमारा रैंक बढ़ जाएगा, हमारा प्रमोशन बढ़ जाएगा या फिर हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा है बेटर सर्विस। The employees try to render their best service in the hope of the getting better chances। हमारे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ नौकरी कर रहे हैं उसी में से अगर हमें किसी एक को प्रमोशन या फिर रैंक बढ़ा करके सीनियर बनाना है तो हमें उसकी बेहतर सेवाएं मिलती रहेंगी। इसी लालच में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा काम करते रहेंगे। उनको ये पता रहता है कि हमारी पोस्ट बढ़ेगी या फिर हमारा ही रैंक बढ़ेगा, इसलिए हम लोग अच्छा काम करें। हमारा जो मालिक है वो हमारे टैलेंट को देख रहा है, वो हम पे नज़र रख रहा है, हम में से ही वो किसी एक को सीनियर बनाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा रेफरेंस नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमें किसी ऑलरेडी जो हमारे एम्प्लॉयज़ नौकरी कर रहे हैं उसी में से किसी एक को अगर हमें सीनियर बनाना है तो इसके लिए हमें किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेफरेंस मतलब होता है हमें किसी के नाम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई हमें फ़ोन करे कि हाँ आप हमारे आदमी को अपॉइंट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे हर एक एम्प्लॉयज़ का जो भी रिकॉर्ड होता है सर्विस रिकॉर्ड वो हमारे पास अवेलेबल होता है कि हमारा कौन सा वर्कर स्किल्ड वर्कर है या फिर अनस्किल्ड वर्कर है, कौन कुशल कारीगर है और कौन अकुशल कारीगर है। देयरफॉर एनी आउटसाइड रेफरेंस एंड वेरिफिकेशन इज नॉट रिक्वायरमेंट। तो हमें बाहर के किसी भी आदमी को न तो बुलाने की जरूरत है ना ही हमें उसके डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राइट द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के बाहरी स्रोत बताइए। बाहरी मतलब अब हमारे पास जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनमें से नहीं बल्कि बाहर के लोगों को भी चांस देना है, या फिर हमें जो भर्ती करनी है वो बाहर के लोगों को भी हम मौका देंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। Whenever country newspaper, advertisement is one of the most important method of the recruitment। हर एक देश में जो न्यूज़पेपर यानी अखबार होता है वो एक सबसे अच्छा विज्ञापन का माध्यम होता है। तो अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर फैक्ट्री वगैरह में या फिर अपनी कंपनी में खाली पोस्ट भरनी है तो उसकी हम वैकेंसी निकाल सकते हैं। न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, एफएम वगैरह है, रेडियो है, तो हम किसी भी चीज़ पर या फिर किसी भी मीन्स पर अपना एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसल्टेंसी फर्म्स। कंसल्टेंसी फर्म्स एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइजेस। जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं जो लोगों को सलाह वगैरह देती हैं, हम ऐसी फर्म्स वगैरह खोल सकते हैं। बाहर के लोग हमारे पास आएंगे, कुछ भी सलाह वगैरह हमसे मांगेंगे, हम उनके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मांग सकते हैं और हम उनको नौकरी वगैरह पर रख सकते हैं। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयज़ रिकमेंडेशन। एम्प्लॉयज़ रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है ऑलरेडी जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नौकरी कर रहे हैं
हम उन्हीं लोगों को ये बोलेंगे हमारे कंपनी में कुछ वैकेंसी खाली पड़ी हैं, अगर आपके कोई भी रिश्तेदार या फिर आपके कोई भी दोस्त नौकरी करना चाहते हैं तो आप उनको ला सकते हो। हम आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड को नौकरी पर रख लेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है वो रोजगार कार्यालय होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर एस्टेब्लिश्ड इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में रोजगार कार्यालय बना दिया गया है जिसमें 12th पास स्टूडेंट जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं और वहाँ पे वो अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह, अपना क्वालिफिकेशन वगैरह लिखवा सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर कोई कंपनी या कोई भी फैक्ट्री के पास इंफॉर्मेशन आती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा उस कैंडिडेट को हम इंफॉर्मेशन करके बुला सकते हैं कि आपको इस पोस्ट के लिए चुना गया है, आप इतनी तारीख को इस जगह पर जाकर के रिपोर्ट करें। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एडवांटेजेस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। राइट द एडवांटेजेस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के जो बाहरी सोर्स होते हैं उसके हमें लाभ बताने हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें वाइडर चॉइस। अब हम भर्ती बाहर के लोगों को भी कर सकते हैं तो इसमें हमारे पास चॉइस ज़्यादा रहती है। सिलेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स फैसिलिटीज द चॉइस ऑफ द पर्सनल फ्रॉम अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स। अगर हम बाहर के लोगों को भी चांस देते हैं और अपनी वैकेंसी वगैरह भरते हैं तो इसमें हमारे पास एक से एक नए नए स्टूडेंट या टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ वगैरह आएंगे। फ्रेश एंड टैलेंटेड इज द कमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन कैन expect to get fresh, talented and outstanding candidates from outside। अगर हम बाहर के लोगों को भी भर्ती करते हैं तो हमारे पास एक से एक बढ़िया टैलेंटेड स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कर रखी हो, ब्रिलियंट, वो जो बहुत अच्छी परसेंटेज से पास हुए हैं, हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को भी चुन सकते हैं और उनको चांस वगैरह दे सकते हैं। क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन। अगर हम बाहर के लोगों को भी मौका देंगे तो हमारे पास क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन, हम उन लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वैकेंट पोस्ट यानी खाली पोस्ट है उनको हम भर सकते हैं। इसमें हमारा ये भी एक फ़ायदा होता है। competition, the exacting employees have to compete with outside candidates for the vacancies. This is a healthy feature for the enterprise। हमारे पास ऑलरेडी जो कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनको भी बाहर के कैंडिडेट से अब कंपटीशन करना पड़ेगा, तो इससे हमारे जो कंपनी है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डर रहता है कि बाहर के जो फ्रेश, जो नए वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ आएंगे वो बहुत टैलेंटेड होंगे, हो सकता है उनके अंदर हमारे से ज़्यादा कुशलता भी हो, इसलिए हमें और भी अच्छा काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। निर्देशन की विशेषताएं बताइए। डायरेक्टिंग का मतलब होता है आदेश या निर्देश देना। अगर हमें अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है तो हमें उनको कुछ आदेश या निर्देश देना होता है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है ए मैनेजरियल फंक्शन। डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल फंक्शन होता है। जो मैनेजर वगैरह आदेश देते हैं वही हमारे ठेकेदार या फिर सुपरिटेंडेंट यानी वर्कर वगैरह काम करते हैं। डायरेक्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो आदेश या निर्देश होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ए मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजर को डायरेक्टिंग के साथ साथ ये वाले काम भी करने पड़ते हैं। योजना बनाना, योजना बनाने के बाद एक संगठन बनाना, स्टाफिंग मतलब लोगों को एक सही पोस्ट के लिए चुनना और लोगों को आदेश देने के बाद कंट्रोल करना। नेक्स्ट इसमें हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आदेश और निर्देश लगातार देना पड़ता है काम करवाने के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा रिलेटेड टू परफॉर्मेंस। जो आदेश और निर्देश होता है वो काम से रिलेटेड होता है। हमें जैसा काम करवाना है उसी हिसाब से हम आदेश या निर्देश देंगे। यूनिवर्सल। डायरेक्शन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। जो आदेश निर्देश होता है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है, ये सभी जगह लागू होती है। ह्यूमन प्रोसेस, ये एक ह्यूमन प्रोसेस भी है। डायरेक्शन इज अ ह्यूमन प्रोसेस। जो आदेश या निर्देश दिए जाते हैं
वो एक ह्यूमन प्रोसेस भी होती है। क्वेश्चन नंबर 50, आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। राइट द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। आदेश या निर्देश जो दिए जाते हैं उसके कार्य बताने हैं हमें। पहला पॉइंट है हमारा इसमें इशू ऑर्डर, टू इशू ऑर्डर्स एट ईच लेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू सबऑर्डिनेट। जो आदेश और निर्देश होता है वो टॉप से बॉटम पे जाता है, यानी कि जितने भी आदेश दिए जाते हैं वो ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक दिए जाते हैं।